नमस्कार तो किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने इंडियन गोट एंड पोल्ट्री फार्म इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे बकरी पालन में आप कामयाब बकरी पालक कैसे बनेंगे। उसकी चर्चा करते हुए कुछ हमने पॉइंट्स देखे थे, कुछ मुद्दे देखे थे दोस्तों। इसमें था पहला, बकरी पालन की वास्तविकता पहचानें। दूसरा देखा था बकरी पालन हम क्यों शुरू करें। तीसरा देखा था क्रॉसिंग के लिए उचित नस्ल का अध्ययन। चौथा देखा था बकरा बाजार का पूरा अध्ययन। और पांचवा देखा था वातावरण का पूरा अभ्यास। आज के वीडियो में हम उसके आगे के मुद्दों की बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई सूचना या संदेश हो तो कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, अगले वीडियो बिना किसी दिक्कत के आसानी से पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे का घंटे का बेल का बटन दबा दें। दोस्तों, हमारे सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए बनते हैं, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के विषय के ओर। दोस्तों, कामयाब बकरी पालक बनने के लिए छठा मुद्दा है नकारात्मक सोच का अध्ययन, मतलब स्टडी ऑफ नेगेटिव पॉइंट्स। भाइयों, हमें बकरी पालन शुरू करने से पहले कुछ नेगेटिव बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमारी काम करने की कैपेसिटी। क्या हम हमारा इतना बड़ा फार्म अकेले संभाल सकते हो क्या? फार्म के लिए इतनी बड़ी रकम हम खड़ी कर सकते हैं क्या? या फिर फार्म पर हम जो लेबर रखने वाले हैं वह ईमानदार है क्या? वह खुद आपके गैर हाजिरी में फार्म पर जानवरों पर पूरा ध्यान दे सकता है क्या? हमें सही चारा मिल सकता है क्या? हम बकरी पालक चलाने में मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तौर पर सक्षम है या नहीं, इसका भी अध्ययन हमें करना चाहिए। यह सब हम खुद का आत्मपरीक्षण करके हमें खुद जान लेना है। अगर हम इसका अध्ययन नहीं करेंगे तो आगे जाकर हमें अपना फार्म बंद करना पड़ सकता है। तो यह नकारात्मक सोच का अध्ययन हमें करना चाहिए। कामयाब बकरी पालक बनने के लिए अगला 7वां मुद्दा है दोस्तों, अधिक लागत वाला बकरा कभी ना खरीदे, यानी डोंट बाय हाई प्राइस गोट। इस विषय के अंतर्गत कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में ज़्यादा लागत वाले बकरे खरीद लेते हैं, यह सोचकर कि इसे ईद में बेचें ताकि हमें ज़्यादा नकद मिल जाए। मगर दोस्तों सावधान, ऐसी महंगी गलती कभी ना करें। अगर यह महंगा बकरा हमने खरीद भी लिया और बेचने तक पलाई के लिए रख भी दिया तो वह संभालना आसान नहीं होगा। उसको साल भर संभालना होगा, खिलाना होगा, उसकी देखभाल हमें अच्छी तरह करनी होगी। और अगर वह बीमार हुआ तो उसका उतना ही दवाइयों का खर्च भी हमें ही उठाना होगा। उच्च खुराक उसे खिलानी होगी। इससे क्या होगा दोस्तों कि उसे बेचने तक की लागत बढ़ती चली जाएगी और बेचते समय हमें उसकी लागत और हमारा मुनाफा दोनों मिलाकर कुल बिक्री की कीमत में उसे बेचने की संभावना 0% होती है, यानी 0% होती है, क्योंकि हर जानवर ऊंची कीमत में कभी भी नहीं बिकता। और अगर इस साल नहीं बिका तो उसे अगले साल तक फिर संभालना होगा और इसी तरह उसकी कीमत दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। इसी बीच अगर वह मर जाए या उसे कुछ हो जाए, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी कारण से हमें महंगे बकरे कभी भी खरीदने नहीं चाहिए। किसी नस्ल का बकरा बहुत महंगा बिकता है, ऐसे इसी के कहने पर कभी मत जाना दोस्तों। ऐसे शुभचिंतकों से हमेशा दूर रहे। दोस्तों, कामयाब बकरी पालक बनने के लिए अगला मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8वां मुद्दा, जिसका नाम है स्टडी फॉर फीड, यानी चारे का अध्ययन उचित करें। इस बकरी पालन में चारे का महत्व अनन्य साधारण है दोस्तों। इसी चारे पर तो हमारा बकरी पालन टिका हुआ है। इसीलिए दोस्तों, हम जो बकरी पालने वाले हैं वह बकरी क्या खाती है वही चारा हमारे फार्म पर उगाए, ताकि चारे पर अतिरिक्त खर्च ना हो। कौन से चारे में कितना प्रोटीन होता है, कैल्शियम आदि होता है, इसका अध्ययन करें। हमारे फार्म पर कौन सा चारा लगाए, इसका हमने पहले ही एक वीडियो बनाकर प्रसारित कर दिया है। वह आप कम से कम एक बार तो अवश्य देख लें,
जिससे आपको फार्म पर चारा लगाने में कोई दिक्कत ना हो। इसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे अवश्य देख लेना। अगला मुद्दा है दोस्तों ज़मीन का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ लैंड। बकरी पालन में ज़मीन का उचित चयन करना भी महत्वपूर्ण है। अगर हमने पूर्ण रूप से उपजाऊ ज़मीन पर ही बकरी फार्म बना दिया तो हमारी उपजाऊ ज़मीन फार्म में अटक जाएगी। अगर किसी कारणवश हमें फार्म बंद करना भी पड़े तो उसे फार्म को हटाने के बाद हमारी उपजाऊ ज़मीन आसानी से हमें फिर से मिल सके। इसीलिए चारे की लागत भी खेत में कैसे करें इसका भी अध्ययन बहुत ज़रूरी है। अगला टॉपिक है दोस्तों शेड का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ शेड। वैसे तो बकरी पालन में शेड बनाना आम बात हो गई है, मगर कोई भी जानवर खुद को शेड कैसे होना चाहिए इसकी डिमांड कभी नहीं करता। ठीक से जानवर आसानी से खा सके और धूप से बच सके और ठंड से और बारिश से भी जानवर को आसानी से बचाया जा सके, ऐसी सस्ती और टिकाऊ जगह तैयार करना, यही तो शेड की उचित व्याख्या है। शेड बहुत महंगा ना हो। आज हम देखते हैं कि 20 लाख से भी ज़्यादा कीमत के शेड हमें दूसरों के फार्म पर नज़र आते हैं। क्या सच में इतने महंगे शेड की हमें यानी हमारी बकरियों को ज़रूरत होती है क्या दोस्तों? यह थोड़ा सोचने वाली बात है। हमें तो सच में अच्छा चारा उगाने की ज़रूरत होनी चाहिए, मगर हम तो सारे शेड में ही लागत कर देते हैं और फिर हमें आगे के कामों के लिए पैसा नहीं बचता। तो इसीलिए दोस्तों कामयाब बकरी पालक जो भी बनता है वो शेड का अध्ययन ज़रूर करता है। अगला टॉपिक है दोस्तों कामयाब बकरी पालक के लिए फार्म की जगह का उचित अध्ययन यानी स्टडी ऑफ फार्म प्लेस। दोस्तों हमारे फार्म की जगह भी बकरी पालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो कैसे है देखते हैं। दोस्तों हमारे खेत और फार्म के पास में ही होना चाहिए, यानी हमारा खेत और फार्म दोनों आसपास में ही होना बहुत ज़रूरी है। अगर फार्म खेत में ही होगा तो सोने पे सुहागा। उससे हमारे कम इन्वेस्टमेंट होगी, यानी हमारा ईंधन खर्च बच जाएगा। हमारा फार्म हमारे गांव के पास होगा तो बहुत ही बेहतर। उससे क्या होगा दोस्तों कि अगर किसी ग्राहक को फार्म पर आना होगा तो वह आसानी से आ सकेगा। अगर वही फार्म गांव से कोसों दूर होगा तो कोई भी वहाँ आने को टाल देगा। और अगर गांव से फार्म पर आने में कोई सवारी ना रही तो वह फार्म पर आने से रहा। उसी तरह हमें दवाइयाँ, चारा, खुराक लाने में भी बड़ी दिक्कत भी होगी। वैसे ही अगर हमारे जानवर को कुछ हो जाता है तो पशु चिकित्सालय यानी डॉक्टर को आने में भी बड़ी परेशानी होगी। इसी बीच में हमारा जानवर भी कभी कभार मर सकता है। इसीलिए फार्म के आसपास पशु चिकित्सालय होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों फार्म के जगह का चयन विचारपूर्वक और किसी अनुभवी पशुपालक से सलाह मशवरा लेकर ही करें। दोस्तों 12वां टॉपिक है मार्केट प्लेसेस और मार्केट की मेंटालिटी का अध्ययन करें, यानी फार्म के आसपास के बाज़ारों का उचित अध्ययन एवं बाज़ार की मानसिकता। दोस्तों स्टडी ऑफ मार्केट प्लेसेस यानी फार्म के आसपास के जो बकरा बाज़ार होते हैं उनका अध्ययन करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यही से तो हमें मुनाफा कमाने का मौका मिलता है। फार्म शुरू करने से पहले हमें वो बाज़ार फार्म के स्थान से कितना दूर है, वह जानवर लेकर कैसे जाया जाएगा, कौन सी नस्ल हमें बेचने में आसानी होगी, किस नस्ल में ज़्यादा मुनाफा होगा, वह मार्केट कब तक होगा, कहाँ होता है, वह मार्केट शुरू होने का वक्त, वहाँ के व्यापारी, उनका संपर्क कैसे करें, वहाँ जाने का वाहन व्यवस्था आदि सभी मुद्दों की पूरी जानकारी हासिल करें, ताकि फार्म शुरू होने के बाद के प्रयत्न बचे और जल्द ही हमारा मुनाफा शुरू हो जाए। इसीलिए दोस्तों फार्म के आसपास जो बाज़ार है उनका अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। 13वां मुद्दा है दोस्तों बकरी नस्ल का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ गोट्स। किसान भाइयों बकरी पालन में उचित नस्ल का सिलेक्शन करना बेहद ज़रूरी है। हमारे आसपास के बाज़ारों में जो नस्ल ज़्यादा बिकती है या बिक सकती है या ईद के वक्त आसानी से बिक सकती है उसी नस्ल का उचित चयन करें, वरना हमारा एक गलत निर्णय हमें नुकसान की कगार पर पहुंचा सकता है।
दोस्तों 14वां टॉपिक है सामाजिक मानसिकता का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ पब्लिक मेंटालिटी। दोस्तों हमारे व्यवसाय में प्रमुख ग्राहक हमारे समाज के कुछ वर्ग होते हैं। हमारा व्यवसाय का प्रमुख ग्राहक समाज में उच्च वरिष्ठ वर्गीय छोड़कर सभी वर्ग होते हैं या फिर वो भी कभी कभार आ जाते हैं, क्योंकि समाज के यह उच्च एवं सर्वोच्च वरिष्ठ वर्गीय लोगों का हमारे व्यवसाय पर कुछ ज़्यादा परिणाम नहीं होता। यानी और आसानी से स्पष्ट करना होगा तो कहा जाएगा कि इसमें 1% इस वर्ग के मटन खाने या ना खाने से हमारे व्यवसाय पर कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। समाज में 99% वर्ग है जो वह हमारा प्रमुख ग्राहक है। उनकी मानसिकता का अध्ययन करना बेहद ज़रूरी है, जैसे कि कसाई वर्ग, होटलिंग वर्ग, सामान्य नागरिक, त्योहार के अवसर पर खरीदने वाला, हर मज़हब का, हर धर्म का वर्ग आदि। सभी को कौन से वक्त कैसे जानवर की उन्हें उचित आवश्यकता होती है, इसका एक वर्ष भर हमें पूर्ण रूप से अध्ययन करना होगा। यानी सर्वधर्म समभाव की भावना से हमें हमारा व्यवसाय बढ़ाना होगा। यानी हमारी व्यावसायिक भाषा पूर्ण रूप से मीठी और नम्रतापूर्वक होनी चाहिए। दोस्तों बकरी पालन में कामयाब बकरी पालक बनने का एक आखिरी मुद्दा और महत्वपूर्ण एक टॉपिक रह चुका है। इसका नाम है पैसे से पैसा बनाने का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ मनी फ्रॉम मनी। दोस्तों इस व्यवसाय में पैसा कमाना यह प्रथम उद्दिष्ट होते हुए भी उसे संभालना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए कोई भी सरकारी बैंक में हमारे फार्म का सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कुछ बिक्री होने पर जो भी पैसा होगा उसे पास में न रखते हुए सीधे बैंक खाते में जमा कर दे, वरना कुछ भी अनहोनी होने की संभावना रहती है। फार्म से आने वाला पैसा सिर्फ फार्म के ही काम में लाने का सभी पशुपालक ने ठान लेना चाहिए। इससे हमें हमारे मुनाफे का पता चल सकेगा और इसी तरह हमारे फार्म की बढ़ोतरी होगी, बल्कि तरक्की होगी। दोस्तों इसी तरह बताए गए सभी 15 मुद्दों का पूर्ण रूप से पालन करने से ही आप सभी पशुपालक एक आदर्श पशुपालक बन सकते हैं, बल्कि एक कामयाब पशुपालक बन के उभर आ सकेंगे। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। कुछ सुझाव या सूचना हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारे आने वाले सभी वीडियो को सीधे आप तक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन को यानी घंटे के बटन को दबा दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से दूर रहें। नमस्कार।